हे एवरीवन, आज हमारी द हिंदू वोकैब का सेकंड डे है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता है, कल जब मैंने द हिंदू वोकैब की फर्स्ट वीडियो शूट की थी तो मुझे लगा था कि क्या ही व्यूज़ आएंगे इस पर। एक तो व्यूज़ आएंगे क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है, ना ही कोई रिसोर्सेज है। पर उस वीडियो के कमेंट सेशन ने और व्यूज़ ने मुझे मोटिवेट किया है दूसरी वीडियो डालने के लिए। अब मैं डेली द हिंदू वोकैब की वीडियो डाला करूँगी और हाँ, ग्रामर की वीडियो भी डालूंगी, पर उसके लिए मुझे टाइम लगेगा कंटेंट तैयार करने में। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट बड़ा रिकरिंग, बार बार कोई चीज़ होना, रिपीटेडली कोई चीज़ होना। फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, आज एग्जाम्पल में मैंने वही वाली लाइन डाली है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जहाँ ये वर्ड यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? फायर सेफ्टी रिमेन्स अ लो प्रायोरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्पाइट रिकरिंग कैटास्ट्रोफे। मतलब फायर सेफ्टी रिमेन्स अ लो प्रायोरिटी, एक लो प्रायोरिटी रही है फायर सेफ्टी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए, डिस्पाइट बावजूद, रिकरिंग कैटास्ट्रोफिस, कैटास्ट्रोफिस एक वर्ड याद करने वाला है, आपदा। रिकरिंग बार बार होने वाली आपदाओं के बावजूद फायर सेफ्टी एक लो प्रायोरिटी रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स में हम याद करेंगे। एक तो रिपीटेडली हम याद कर सकते हैं, रिपीटेडली, फ्रीक्वेंट, कुछ चीज लूप लूप में होती है, जो इटरेट, दोहराना कोई चीज़, ये वर्ड याद करने वाला है, एग्जाम से पूछा जाता है। इटरेट और परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट ये कोई चीज़ होती है ना। परसिस्टेंट मतलब, एक मतलब परसिस्टेंट का जिद्दी भी होता है, एक परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूस कोई चीज़ होती है, लगातार कोई चीज़ होती है। ये स्पेलिंग याद करने वाले एग्जाम्स में हमारी स्पेलिंग पूछी जाती है। यहाँ ए लगा के देते हैं, यहाँ ई आएगा, परसिस्टेंट, TENT। और रिकरेंट, रिकरिंग के सिनोनिम्स रिपीटेडली, फ्रीक्वेंट, लूप, इटरेट, परसिस्टेंट, रिकरेंट। और हाँ, कल जो मैंने वो कैप करवाई थी, आप उसकी सारे वो वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और ये वर्ड्स भी आप कल कमेंट सेशन में या आज भी लिख सकते हो। आज कमेंट सेशन में लिख देना ताकि ये वर्ड्स आपको याद हो जाए, या अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब सेकंड वर्ड इज लैक्स। लैक्स का मतलब ढीला ढाला है, मतलब किसी चीज़ में ढील बरतना, या नॉट स्ट्रिक्ट, कोई चीज़ स्ट्रिक्टली लागू नहीं की गई तो उसके लिए हम लैक्स वर्ड यूज़ करते हैं। लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, मतलब लॉज का लैक्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब ढील बरती गई लॉज को लागू करने में, नियमों को लागू करने में। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे। लूज, स्लैक, लापरवाह होना, रैकलेस, RACK, रैकलेस, नेग्लिजेंट, लापरवाह, केयरलेस भी बोल सकते हैं, केयरलेस भी इसके सिनोनिम्स में आ सकता है। केयरलेस, लूज, स्लैक, रैकलेस, नेग्लिजेंट, केयरलेस, लीनियंट, LENEINT, लीनियंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लीनियंट। और लीनियंट, एक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था? लीनियंट, लूज, स्लैक, रैकलेस, नेग्लिजेंट, स्लिप शोर, ये भी केयरलेस होता है, स्लिप शोर। लैकाडिसिकल भी बोल सकते हैं हम, लैका, LACKA, डाई, सिकल, मतलब किसी चीज़ को यूज़ करने में सुस्ती बढ़ती गई हो, थोड़ा धीमापन हो जिस चीज़ को, लैकाडिसिकल। लूज, स्लैक, रैकलेस, नेग्लिजेंट, केयरलेस, लीनियंट, स्लिप शोर, लैकाडिसिकल। चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर। आवर थर्ड वर्ड इज ब्लेज। ब्लेज मतलब आग की लपटें, वाइल्ड फायर होना, कहीं भयंकर आग लगना। फॉर एग्जाम्पल, द डिवास्टेटिंग ब्लेज एट द बर्ज रूइंड एवरीथिंग। डिवास्टेटिंग मतलब एक ऐसी चीज़ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। डिवास्टेटिंग ब्लेज, आग, बहुत ही खतरनाक आग की लपटें, एट द बर्ज, कहाँ पे? बर्ज में, रूइंड एवरीथिंग, सब कुछ बर्बाद कर दिया जिसने। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे।
फ्लेम, इग्नाइट, इग्नाइट मतलब ज्वलनशील होता है ना, जो चलेगा। ओके, इग्नाइट, फ्लेम, कॉन्फ्लैग्रेशन, इसको इस स्पेलिंग्स को आप तोड़ तोड़ के याद किया, जो बड़ी स्पेलिंग होती है ना उसको तोड़ के याद किया। कॉन्फ्लैग्रेशन, किंडल, फ्लेम, इग्नाइट, कॉन्फ्लैग्रेशन, किंडल, एक सी से वर्ड था कॉम्ब्यूशन। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्ब्यूशन, कॉन्फ्लैग्रेशन, एक्सप्लोजन, विस्फोट होना जो बोलते हैं, एक्सप्लोजन। और ये वर्ड्स याद करने की ट्रिक होती है कि हम इनको डेली रिवाइज करें या कहीं नोट करें, तभी ये वर्ड्स हमें याद होते हैं। फ्लेम, इग्नाइट, कॉन्फ्लैग्रेशन, किंडल, कॉम्ब्यूशन, एक्सप्लोजन। तो चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब फोर्थ वर्ड इज डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मतलब किसी इंपॉर्टेंट चीज से वंचित रह जाना, मतलब लैक ऑफ समथिंग एसेंशियल। एग्जांपल, द विक्टिम बीइंग क्लेम्ड बाय ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, मतलब विक्टिम ने क्लेम किया कि उन्हें ऑक्सीजन से वो वंचित रह गए, उनकी कमी हो गई। इसके सिनोनिम्स हम याद करेंगे। इसके सिनोनिम्स में लैक, फर्स्ट वर्ड इज लैक, मैं खुद थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। लैक, पोसिटी, स्कार्सिटी, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे याद हो सकते हैं। पोसिटी, स्कार्सिटी, कमी होना किसी चीज की। वांट, ये वो वाला वांट नहीं चाहना, इस वांट का मतलब भी होता है कमी। वांट, डियर, हमारी लाइफ में डियर की कमी होती है। डियर, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, डियर, व्याघ्र, डिवोइड, लैक, पोसिटी, स्कार्सिटी, वांट, डियर, व्याघ्र, डिवोइड। और कौन सा वर्ड था? विरक्त। विरक्त भी हम वंचित की सेंस में यूज करते हैं, कमी होना। विरक्त, दो पीस हो जाएंगे। बेरीवमेंट, वंचित रहना किसी चीज से। BEREA, बेरीव, इसको कितना याद करो पहले, बेरीव, फिर मेंट, बेरीवमेंट। चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर। और फिफ्थ वर्ड इज सर्कमवेंशन। सर्कमवेंशन मतलब किसी चीज से बच निकलना। इसका सेकंड मीनिंग होता है चाल। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट सर्कमवेंशन ऑफ अ बैन on phones by using smartwatch to access internet. A student circumvention, एक स्टूडेंट बच निकला ऑफ अ बैन, एक बैन से जो कि फोन्स पे लगाए गए थे, बाय यूजिंग स्मार्ट वॉच का यूज करके इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। इसके सिनोनिम्स में हम याद करेंगे। बच निकलना, अवॉइड, एस्केप, eschew, evade, साइड स्टेप लेना किसी चीज से, साइड स्टेपिंग, रूल्स वायलेट करने के लिए भी इस सिनोनिम्स में हम यहाँ लिख सकते हैं। ब्रीच, ब्रीच मतलब रूल्स तोड़ना, वायोलेट करना, प्लाउट करना। और ट्रिक, चाल के सिनोनिम्स क्या होते हैं? प्लोए, ट्रिक, ये चाल के सिनोनिम्स हैं। और ये बच निकल, अवॉइड, एस्केप, एस्च्यू, इवेड, साइड स्टेपिंग, ब्रीच, वायलेट, प्लाउट। चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर। Our sixth and last word is inertia. Inertia मतलब जड़त्व की सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कोई मूवमेंट ना हो, लैक ऑफ मूवमेंट की सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम रन डीपर देन ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। प्रॉब्लम बहुत गहरी थी, देन ब्यूरोक्रेटिक, किससे? ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ की
मतलब रूल्स कभी चेंज ही नहीं किए जाते, उन्हें लंबे टाइम से वही रूल्स फॉलो किए जाते, उन्हें चेंज नहीं किया जाता। ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही, नौकरशाही की सिचुएशन हो, वहाँ रूल्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता, लंबे टाइम से वही सब फॉलो किया जाता है। इसके सिनोनिम्स होंगे आइडल, इंडोलेंट मतलब लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ एक्टिवनेस, स्लगिशनेस, स्लोथ, स्लोथ पता होगा सबसे आलसी जानवर है स्लोथ। स्लगिशनेस, लैसीट्यूड, लैसीट्यूड, लैंगर, लैंगर, स्टैग्नेशन, टोरपेड, टोरपोर। क्या लिख दिया ये मैंने, आइडल, आइडल, इंडोलेंट, स्लगिशनेस, स्लोथ, लैसीट्यूड, लैंगर, स्टैग्नेशन, स्थिरता की सिचुएशन होती है स्टैग्नेशन, स्थिर हो बिल्कुल, टोरपिड, टोरपोर, ये सारे लेजीनेस के सिनोनिम्स भी होते हैं। आइडल, इंडोलेंट, स्लगिशनेस, लैसीट्यूड, लैंगर, इसमें मतलब एक्टिवनेस नहीं हो, बिल्कुल लेजी हो, उसे बोल इन सबको बोलते हैं। और स्टैग्नेशन एक स्थिरता की सिचुएशन है। एक स्टेशनरी, स्टेशनरी, और आपको पता होगा एक स्टेशनरी, एक स्टेशनरी ये भी होता है स्टेशनरी, इसमें यहाँ ई यूज होता है, इसमें यहाँ ए यूज होता है। ये स्टेशनरी वो स्टेशनरी है जहाँ से हम मार्कर्स, पेन, पेंसिल सब परचेज करते हैं। और ये स्टेशनरी का मतलब है स्थिरता की सिचुएशन, जड़त्व की सिचुएशन, जहाँ मूवमेंट ना हो, ये स्टेशनरी वो स्टेशनरी। इसको हम ई से याद कर सकते हैं, जैसे पेन में ई आता है ना, इसको हम ट्रिक ऐसे लगे, पेन में ई आता है तो ये पेन वाला स्टेशनरी है और ये स्टेशनरी स्थिरता वाला है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब प्लीज़ ये सारे आप वर्ड्स कमेंट सेशन में या अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करना, जिससे ये वर्ड्स आपको याद हो जाए, उनको रिवाइज करना।